स्पीकर कौमी असम्बली के साथ मुलाकात में कौमी असम्बली में स्पीकर के प्रोडक्शन ऑर्डर के नतीजे में हाज़िर होने वाले गिरफ़्तार PTI के MNAs के लिए ये तय हुआ है कि वो आज की रात इस्लामाबाद पुलिस लाइन में गुजारेंगे, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनके 8 दिन का रिमांड मुअत्तल कर दिया है कल तक के लिए। इसके अलावा जो अरकान स्पीकर कौमी असम्बली से मिले, उन्होंने मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू बताया की। है कि किस तरह इदारों और पुलिस ने मिल के इस ऐवान की बेतकीरी की और इस पर ऐवान ने जो कल यकजहती शो की है, ये बड़ी खुश आइंद है। स्पीकर साहब ने बड़ा अच्छा स्टैंड लिया, हम सब ने स्पीकर साहब को पेश किया। दूसरा, जो पुलिस ने हमारे साथ गलत बर्ताव किया है, जो उन्होंने रात को हमें पिलाया है, तशद्दुद किया, ये जराइम है। असम्बली की लाइट्स बंद करके मास्क लगा के 35-40 लोग थे, और उनमें वो कौन लोग थे आप सब जानते हैं। और पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि पार्लिमानी तारीख में कि 10 मेंबरान कौमी असम्बली को असम्बली बिल्डिंग के अंदर से गिरफ्तार किया जाए। इससे बड़ा जुल्म और बर्बरियत और फस्तायत क्या हो। एक जलसा इनको हजम नहीं हो रहा था, और उस जलसे के बाद क्या हुआ, उस जलसे से 6 मुकदमात बना दिए। मुझे पकड़ा, पहले मेरे साथ 5 मेंबर्स को, और मेरा मुकदमा कल बनाया। जंगल का कानून है, और गोया तय हो गया कि जो ताकतवर है उसी के नीचे कानून है, उसी के नीचे आइन है, उसी के नीचे असम्बली का बिजनेस है। लेकिन अल्लाह का ये हुक्म है कि ताकतवर कभी ताकतवर नहीं रहता। उस दिन 5:30 बजे तक हम बाहर खड़े रहे गेट पर, हमने रिपोर्ट भी किया। आखिरी लाइट एक दफ़ा बुझाई गई थी, क्या उस वक्त क्या हुआ था आखिरी इवेंट पे? क्योंकि कनेक्शन खत्म हो गया था। 5:30 बजे 3 मरतबा लाइट आना 5:30 बजे जो आखिरी मेरा ख्याल है वो एक्सरसाइज थी उस रात वाले ऑपरेशन की, कि लाइट कैसे बंद की है करनी है और कैसे जलानी है, आप सब जानते हैं। तो आपको कौन सी जगह से, कहाँ से, किन हालात? मुझे जी सर्विस ब्रांच से सबसे पहले मुझे पकड़ा, फिर मौलवी नसीम साहब को मस्जिद से गिरवान यूँ पकड़ के खींचते हुए लेकर आए, फिर किसी को पहले फ्लोर से, किसी को दूसरे फ्लोर से, किसी के तीसरे फ्लोर। 1.5 घंटा ये ऑपरेशन जारी रहा, जो 3:45 बजे से लेके 4, सवा 4 तक। जैसे ही उजाला होना शुरू हुआ, फिर उन्होंने फ़ौरन वाइंड अप किया और दौड़े लगाई, क्योंकि ये सारे इस तरह के काम जो है वो रात के अंधेरे में होते हैं। ये बदकिस्मती है, जो शब खून मारा गया 10 तारीख को इस पार्लियामेंट के ऊपर, ऐसी नज़ीर कभी नहीं मिलती। तो अभी स्पीकर साहब अपने ओहदे पे बरकरार रहेंगे या इस्तीफा देंगे? देखिए, मैं तो ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि स्पीकर साहब जो उनका कस्टोडियन का किरदार था वो अदा करने में नाकाम रहे हैं, क्योंकि स्पीकर साहब भी इस मामले में बेबस नज़र आए। जब मैंने रात को स्पीकर साहब को फ़ोन किया 12:15 बजे कि सर बैरिस्टर गौहर को गिरफ़्तार कर लिया, शेर अफजल मरवत को गिरफ़्तार कर लिया, मैं खुद 2 दफ़ा बाहर पुलिस वालों से पूछ कर आया हूँ कि आपको जो मेंबरान चाहिए, जो मतलूब है, मुझे बताएं, मैं ले जाता हूँ। अगर उस वक्त कोई किरदार अदा हो जाता तो जो भी 3-4 मेंबर्स थे वो बाहर चले जाते, कम अज़ कम इस असम्बली की सेंटिटी तो बरकरार रहती। वो एक जो भरम था वो तो बरकरार रहता, अब तो भरम ही ख़त्म हो गया। अब तो हम जो कहते हैं कि ये पार्लियामेंट सुप्रीम है, ये कहाँ से सुप्रीम है? उन्होंने, ताकतवर लोगों ने हमें हमारी हैसियत और औकात दिखा दी। मैंने 1.5 लाख वोट लिए हैं, मेरी अपने मुखालिफ पे अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख वोटों की लीड थी, तो मैं 6 लाख लोगों का नुमाइंदा खड़ा हूँ। और मेरी औकात ये है कि मुझे असम्बली की बिल्डिंग के अंदर से उन्होंने पकड़ा और पकड़ के गाड़ी में डाल दिया। कहाँ रह गई? अभी साहबजादा अहमद रज़ा मिसाके पार्लियामान कमेटी में ये बता रहे थे कि आपने उन्हें एतमाद दिलवाया कि ये पार्लियामान है, यहाँ से कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। आप तो दूसरों को एतमाद दिला रहे थे, लेकिन खुद भी जी हम भी यही समझे कि इसके साथ हमने, आपको पता है 3 साल पहले रूल्स को अमेंड किया था, मैं उसका पार्ट था, कि हमने इसको पार्ट इसके साथ हमने बना दिया पार्लियामेंट लॉजिस को। सलाउद्दीन अयूबी वाला जब वाक़या हुआ, जो हमारे मेंबर थे JUIF के, लेकिन अब तो ख़त्म हो गई बात जी, यह बड़ी अफसोस। तो अभी कानूनी कार्रवाई क्या कर रही है पार्लियामेंट के पास, क्या अख्तियार है? सर, पार्लियामेंट फिर लेजिस्लेशन करे, लेकिन जो कानून और आइन का पिछले 2 सालों में मजाक उड़ाया जा रहा है वो आपके सामने है। नहीं, लेजिस्लेशन नहीं, ये जो वाक़या हुआ है पार्लियामेंट की चादर और चारदीवारी सर, का अब माल ये तो हमारा तो मुकदमा स्पीकर साहब से है कि स्पीकर साहब कस्टोडियन है। बात एक शख्स की नहीं है, बात आमिर डोगर की नहीं है, बात अयाज सादिक की नहीं है, बात इस पार्लियामेंट की है। अगर इस पार्लियामेंट को आपने आगे लेकर जाना है, इसको स्ट्रेंथन करना है, और यहीं से आपने लेजिस्लेटर हाउस को पाकिस्तान के अंदर जो लेजिस्लेशन के ज़रिए
कोई रूल ऑफ लॉ लेकर आना है तो फिर तो इस पार्लियामेंट को चलने दिया जाए, वरना इसको बंद करें जनाब। तो मजाक क्या है। ये जो इस्तेहकाक कमेटी जो आए रोज़ MNA की तहरीकों के इस्तेहकाक की तहरीकों पे कार्रवाइयाँ करती है, कभी DC नहीं मिलता, कोई IG नहीं मिलता, तो यकीनन इस्तेहकाक हम टूट उस जाता पे है। प्रिविलेज कमेटी में भी जाएंगे, उनके सामने भी जो मेंबर जिनका प्रिविलेज ब्रीच हुआ अपना मुकदमा वो भी सामने रखेंगे। सर मेम्बरान का इस्तेहकाक मजरू हुआ तो वो तो जा सकते हैं, लेकिन पार्लियामान का इस्तेहकाक शराई मजरू हुआ वो कहाँ साहब, जाए? शराई साहब, मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कि ये पार्लियामेंट को तो बंद कर देना चाहिए। ये आपके दौरे हुकूमत में ऐसा हुआ है जो कभी भी हमने नहीं देखा। थैंक यू। ये आपका मतलब आप समझ रहे हैं। जियो TV